हेलो एवरीवन। बेटा आज हम रिवीजन करेंगे किसका? नव भारती हिंदी पाठमाला कक्षा 4 की बुक का। सबसे पहले पाठ 1 सवेरा। ये आप कविता है, आप सबने इस कविता को पढ़ा है ना? तो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। अगर सुबह भी अलसा आ जाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए? है ना? ये कविता के कवि कौन है? श्री प्रसाद, है ना? ये कवि कौन है? श्री प्रसाद जी। और इस कविता में हमें क्या संदेश मिलता है? सवेरा मन में जोश व उल्लास भर देता है। सवेरा मन में जोश और उल्लास भर देता है। हमको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करना चाहिए। हमको सुबह उठना चाहिए, सूरज की किरणों को देखना चाहिए। जब सूरज आता है तब पूरी किरणें फैलाते हैं, तो सारी जो कलियां होती वो खिल जाती है, अंधकार पूरा खो जाता है और जग बहुत सुंदर लगता है। आपको बहुत सुबह का दृश्य आप सबने देखा होगा, है ना? हम जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो कितना अच्छा चिड़िया एकदम चू 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 करते रहती है ना? और उनकी और हवा एकदम ठंडी ठंडी चलती है ना? तो और हमारे इसमें नई ताजगी नई जोश, हमको नया उत्साह मिलता है कि आज हमारा दिन जोश और उत्साह से भरा रहे। ठीक है? ये कविता किसको क्या प्रेरणा देती है? कि सवेरा जो है मन में जोश और उल्लास भर देता है और हमें जल्दी उठ के सवेरे का आनंद लेना चाहिए। फिर देखिए बेटा, हमने बुक वर्क किया था। बुक वर्क में क्या है? दी गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। चिड़िया गाती हमने लिखा है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। फिर आप देखेंगे बुक पेज नंबर 11 पे क्या था? दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखना है, वन वर्ड आंसर लिखना है हमको। सूरज की किरणें आती हैं तो क्या खिल जाती है? क्या खिल जाती है? कलियां। क्या खिल जाती बेटा? कलियां खिल जाती हैं। चिड़िया का स्वर कैसा है? कैसा है? मीठा। सुबह होने पर प्राणी क्या खो देते हैं? आलस खो देते हैं। भाषा की दुनिया में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्द बनाना हम सीखेंगे। इसमें क्या था? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख, आंख के समान अर्थ क्या हो जाएगा? नेत्र और नयन, है ना? तो पर्यायवाची शब्द से मिलाना है। जैसे सूरज को हम सूर्य बोलते हैं, हवा को वायु, सुबह को प्रातः, चिड़िया को खग, जग को संसार और सुंदर को खूबसूरत। ठीक है? ये आप लोग ने किया है आपकी बुक में। चलिए बेटा, अब बुक पेज नंबर 12 में आप देखेंगे। बुक पेज नंबर 12 में क्या करना है हमको? उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सरल, बहुत इजी है, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं बहुत कठिन है, हार्ड है, तो सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ठीक है? देखो यहाँ पे और कौन कौन से शब्द दिया गया है उसे हम देखते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखना है। यहाँ पे शब्द दिए हैं, हमको छांटकर लिखना था, आप लोग ने लिख लिया है। फिर भी एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। मीठा कड़वा, नई पुरानी, खिलना मुरझाना, अंधकार प्रकाश, खोना पाना, ठंडा गरम। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा नंबर, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे आधा स धन उ, तो सु, आधा र अ मतलब र, आधा ज और अ, सूरज, ये मिलकर सूरज बना। वैसे यहाँ पे कौन कौन से शब्द बने बेटा? देखो, हवा, कहानी, जोश, अलसा, ये सब ये बना है। उसके बाद
हमने आपको होमवर्क दिया था जो आपने बुक में कंप्लीट किया होगा, बुक पेज नंबर 12 में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बुक वर्क कर लिया। चलो बेटा, आपने कॉपी में क्या किया, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पाठ्य वस्तु। इस पाठ के अंदर क्या क्या रहेगा उसको जो हम लिखते हैं वो पाठ्य वस्तु कहलाता है। तो हमने क्या लिखा, कठिन शब्द लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे। उसके बाद बुक वर्क में हमने किया है तो जो हम अभी कर चुके हैं। तो बुक में कौन कौन सा पेज था बेटा, 10, 11 और 12। ठीक है, चलिए आप लोग को कठिन शब्द लिखना था। कठिन शब्द को जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसको कठिन शब्द कहते हैं और उसको कितने बार लिखना था आपको, 3 टाइम्स। ठीक है, किरण, कलियां, अंधकार, चिड़िया। चलिए, हमारे पाठ्य वस्तु में दूसरा क्या था, शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ को हम शब्दार्थ कहते हैं। जग, जग मतलब दुनिया। ताजगी, ताजगी मतलब नयापन। जोश, जोश मतलब उत्साह। स्वर, स्वर मतलब आवाज। प्राणी मतलब मनुष्य। चलिए, तीसरा हमारा पाठ्य वस्तु में था प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहले, सुबह का समय आपको कैसा लगता है। तो उत्तर नंबर 1, सुबह का समय हमें बहुत प्यारा लगता है, हमने लिखा है। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, सवेरे उठकर आप क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो हमने उत्तर में लिखा, सवेरे उठकर हम ब्रश करते हैं। ब्रश करना, नहाना, धोना आदि काम करते हैं। प्रश्न नंबर 3, सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखकर आपको कैसा महसूस होता है। तो उत्तर नंबर 3, सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखकर मन में जोश व खुशियां महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। चलिए बेटा, फिर से वहां पे कंटेंट में हमने प्रश्नोत्तर लिखा था, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, सूरज की किरणें आने पर क्या क्या होता है। उत्तर नंबर पहला, सूरज की किरणें आने पर अंधकार मिट जाता है, सारी कलियां खिल जाती है और जग सुंदर हो जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, हवा के बारे में क्या कहा है। इस कविता में हवा के बारे में क्या कहा है। तो उत्तर नंबर 2, ठंडी ठंडी हवा चलने पर प्राणी नया जोश व नई ताजगी महसूस करते हैं। प्रश्न नंबर 3, सुबह किसको भली लगती है। उत्तर नंबर 3, सुबह उनको भली लगती है जिनको मेहनत प्यारी लगती है। प्रश्न नंबर 4, इस कविता से क्या सीख मिलती है। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस छोड़कर मेहनत करना चाहिए। फिर बेटा ये देखिए, विलोम शब्द लिखिए। हमारा कंटेंट नंबर 5 है, विलोम शब्द लिखिए। मीठा, कड़वा, नई, पुरानी, खिलना, मुरझाना, अंधकार, प्रकाश, खोना, पाना, ठंडा, गरम। बेटा ये आगे पीछे हो सकता है, आपको मैंने पहले लिखा दिया होगा। चलिए बेटा, अब आपके बुक से आते हैं पाठ 2 बिल्कुल मुफ्त। बेटा आपने इस कहानी को पढ़ा है ना। एक भिक्खू भाई थे, उनको वो बहुत ही कंजूस थे। उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ तो वो बाजार में गए है ना। तो उन्होंने, बाजार वाले ने क्या, 2 रुपया। तो वो बोले मैं 2 रुपया दूंगा, इतना महंगा है ना। फिर वो कहाँ चले गए, भिक्खू ने आके फिर 1 रुपए में मांगा। तो उसने क्या बोला, ये नहीं मिलेगा, सही दाम 2 रुपए में लेना है तो लो, नहीं तो मैं नहीं दे सकता। फिर भिक्खू भाई चलते चलते मंडी की ओर चले गए। मंडी में गए तो नारियल का क्या था भाव, 1 रुपया है ना। 1 रुपए था नारियल का भाव। फिर भिक्खू भाई को वो भी महंगा लगा। फिर वो कहाँ गए, एक जो नाव चला रहा था उसके पास।
तो उसने क्या कहा, नारियल कितने मिलेगा, 50 पैसे में। और भीखू भाई को ये भी महंगा लगा, है ना। जब भीखू भाई को वो महंगा लगा तो इस आदमी ने कहा क्या आपको नारियल लेना है तो आप बगीचे में चले जाओ। जब बगीचे में जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, आपको जितना चाहे ले लो, बिल्कुल मुफ्त, लेकिन तोड़ना आपको पड़ेगा। और भीखू भाई नारियल के पैसे बचाने के चक्कर में चढ़ गए पेड़ के ऊपर। अब पेड़ के ऊपर तो चढ़ गए और वो क्या हो गए, एक नारियल को पकड़ के यहाँ पे लटक जाते हैं। तभी वो मदद मांगते हैं, तभी उनकी मदद के लिए वहां पे कौन आता है, एक ऊंट वाला आता है। कौन आता है, ऊंट वाला। जब वो ऊंट वाला आता है तो भीखू भाई उनसे मदद मांगते हैं और ऊंट वाला उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही ऊंट वाला भीखू भाई के पैर को पकड़ता है और ऊंट को हरी हरी घास दिखाई देती है और वो घास खाने के चक्कर में आगे चले जाता है और भीखू भाई और वो ऊंट वाला लटक जाते हैं। तभी वहां पर एक कौन आता है, घोड़े वाला आता है। घोड़े वाला आता है, वो भी हेल्प करने के लिए वो करता है और घोड़ा भी घास के चक्कर में वहां से निकल जाता है और ये तीनों लटक जाते हैं। ठीक है। अब ऊंट वाला कहता है भीखू भाई को, नारियल को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तो घोड़ा वाला क्या बोलता है, काका मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन बस नारियल को पकड़े रहना। अब भीखू भाई तो कंजूस थे ही और वो 300 रुपए की लालच में क्या करे, सपने देखने लगे। और जैसे ही वो पैसे के लालच में सपने देख के हाथ फैलाने लगे, 300 रुपए मुझे मिलेगा, उनके हाथ से नारियल छूट जाता है और तीनों के तीनों यहाँ पे गिर जाते हैं धड़ाम से। चलिए अब हम बुक वर्क देखेंगे। बुक पेज नंबर 18 में। 18 में क्या है बेटा, यहाँ पे चित्र कथा में पहले क्या हुआ, बॉक्स में सही क्रम में लिखिए। ये जो हम कथा देखे थे वो चित्र कथा थी, ठीक है। तो इसमें पहले क्या हुआ, पहले भीखू भाई का नारियल पीने का मन हुआ, फिर सस्ते के चक्कर में भीखू भाई बगीचे में पहुंच गए। फिर क्या हुआ, भीखू भाई नारियल को पकड़कर हवा में झूलने लगे। उसके बाद क्या हुआ, ऊंट वाला भीखू भाई की मदद करने के लिए आया। फिर क्या हुआ, घोड़े वाले भी मदद करने के लिए आया। उसके बाद आखिरी में क्या हुआ भाई, बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर जा गिरा। ये क्रम है, ठीक है। दूसरे प्रश्न पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखना है, 1 वर्ड आंसर लिखना है आपको। कौन बहुत कंजूस था, भीखू भाई। भीखू भाई का क्या पीने का मन हुआ, नारियल पानी। भीखू भाई की मदद के लिए सबसे पहले कौन आया, ऊंट वाला। घोड़े वाले ने भीखू भाई को कितने रुपए देने का लालच दिया, 200। अब आएंगे हम पेज नंबर 19 पे, ठीक है। पेज नंबर 19 में भाषा की दुनिया में देखेंगे। यहाँ पे हमको मुहावरे और वचन करना है, ठीक है। पहला नंबर क्या है, फूला न समाना। मुहावरे का अर्थ समझकर वाक्य प्रयोग करना है। फूला न समाना, है ना। हम वाक्य का अर्थ क्या है, खुशी से झूम उठना, है ना। तो कक्षा में प्रथम आने पर मैं फूली नहीं समाई, मैं फूला नहीं समाया। और आपको जो भी वर्ड अच्छे लगेंगे, जो वाक्य अच्छे लगेंगे, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे गुब्बारा, गुब्बारा एक वचन है, एक अकेला गुब्बारा है इसलिए एक वचन हो गया। और बहुत सारे गुब्बारे हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। इसी तरह पुस्तक, पुस्तकें, घड़ी, घड़ियां। चलिए अब आप दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप में राइट का निशान लगाइए, सही का निशान लगाइए। पैसा, पैसों, पैसे की, पैसे कौन सा सही है भाई, पैसे, है ना। रुपया, रुपया, रुपयों, रुपए, तो आएगा रुपए। बगीचा, बगीचा, बगीचों, बगीचे, बगीचे। हवा, हवाएं, हवा, हवाएं, तो क्या आएगा, हवाएं, ठीक है। चलिए तीसरा वाला है, रेखांकित शब्दों की वचन बदलकर दोबारा वाक्य में लिखना है। जैसे
मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पे वचन बदलेंगे, क्या होगा, मंडी में नारियल सस्ते मिलेंगे। ठीक है, वैसे ही हमको कैसे लिखना है इसको देखेंगे। घोड़ा घास खाने के लिए बढ़ा, घोड़े घास खाने के लिए बढ़े। भीखू भाई ने आंख फैलाकर कहा, तो भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। घ वाला, वह जमीन पर गिरा धड़ाम, वे जमीन पर गिरे धड़ाम। ठीक है बेटा, चलिए पार्ट 2 बिल्कुल मुफ्त, उसका हम पाठ्य वस्तु लिखे हैं। पाठ्य वस्तु में कठिन शब्द, शब्दार्थ, वचन बदलिए, विलोम शब्द, वाक्य प्रयोग, प्रश्न उत्तर और बुक वर्क जो है वो हमने कर लिया है। ठीक है, चलिए कठिन शब्द आप लोग को 3-3 बार लिखना था। खर्च, चक्कर, मुफ्त, धड़ाम, महंगा, है ना। आप लोग ने अपनी अपनी कॉपी में 3-3 टाइम्स लिखा है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में आप लोग को लिखना है शब्दार्थ। बचत, लाभ, दाम, कीमत, मेहनत, परिश्रम, मुफ्त, फ्री, मदद, सहायता। चलिए अब आपके पाठ्य वस्तु में तीसरा था वचन बदलिए। पैसा, पैसे, रुपया, रुपए, बगीचा, बगीचे, हवा, हवाएं, सस्ते, सस्ता, घोड़ा, घोड़े, आंख, आंखें, वे, वह। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद आप लोग का विलोम शब्द है। विलोम शब्द में क्या आएगा, उल्टे अर्थ वाले शब्द। कम, ज्यादा, सस्ता, महंगा, खुशी, दुखी, लाभ, हानि। अब हमारा चौथा पाठ्य वस्तु में क्या है, शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, है ना। मदद, मदद मतलब सहायता, इसका वाक्य प्रयोग करें। भीखू भाई ने ऊंट वाले से मदद मांगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके वाक्य प्रयोग में मदद वाला शब्द आना चाहिए। उसके बाद बगीचा, बगीचा का क्या होता है, उपवन। वाक्य प्रयोग करेंगे, बगीचे में नारियल सस्ते मिलते हैं। चलो हमारे पाठ्य वस्तु में 6वां नंबर था प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, क्या सोचकर भीखू भाई मंडी की ओर चल दिए। क्या सोचकर गए थे भाई, भीखू भाई नारियल सस्ते में मिलेगा, यह सोचकर भीखू भाई मंडी की ओर चल दिए। फिर प्रश्न नंबर 2, अंत में भीखू भाई ने नारियल के लिए क्या क्या किया और क्यों, है ना। तो अंत में भीखू भाई नारियल के पेड़ पर चढ़ गए क्योंकि वे बहुत कंजूस थे और मुफ्त में नारियल चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, बगीचे में भीखू भाई की मदद के लिए कौन कौन आया तथा क्या वे भीखू भाई को बचा पाए। बगीचे में भीखू भाई की मदद के लिए ऊंट वाला तथा घोड़े वाला आए तथा वे भीखू भाई को नहीं बचा पाए। बगीचे में भीखू भाई को बचाने के लिए इन लोग आए, ऊंट वाले और घोड़े वाले, और उन लोग भीखू भाई को नहीं बचा पाए। प्रश्न नंबर 4, भीखू भाई के हाथ से नारियल कैसे छूट गया। कैसे छूट गया, 300 रुपए की लालच में खुशी से भीखू भाई ने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। ये आप लोग का कॉपी वर्क भी कंप्लीट, पार्ट 2 कंप्लीट है आप लोग का। ठीक है।